क्योंकि मैं देखता हूं ना, अच्छा नहीं लगता है। जब मैं देखता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता है कि कहां बच्चे इसी में लड़े पड़े रहते हैं। भाई इस चैप्टर में और भी कई चीजें हैं जिससे डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर में, उनको छोड़ करके फर्जी चीजों में फंस जाते हैं। सर आज तो मैंने एक वीडियो देखा, एक मास्टर ने 7.5 मिनट 10 मिनट ये एक्सप्लेन किया कि ये वाली चीज अच्छी होती है इससे। तुम्हारे किस काम की थी वो? तुम्हारे किस काम की थी? उससे सवाल भी नहीं आया कभी। तुम्हारे किस काम की थी बताओ? लेकिन तुमको मजा बहुत आया, अरे यार ये तो मास्टर मतलब मजे बांध दिए इस मास्टर ने। अरे यार ये सब चीजें आपके लेवल पे नहीं है भाई, ठीक है? इसलिए मास्टर मास्टर आपस में लड़े जा रहे हैं उनको यही समझ नहीं आ रहा है, उनको यही नहीं पता चल रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है? उनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि जीवन में चल क्या रहा है। तो भैया एक बेसिक स्थिति होती है जो लोगों की मानसिक स्थिति कहते हैं, अगर वो कंट्रोल में रहे तो सब चीजें जो है नियंत्रण अवस्था में रहेंगी। और वो नियंत्रण में रहना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पेपर में जाके सवाल सॉल्व करना है, आपको विद इन टाइम लिमिट सवाल सॉल्व करना है। एक बच्चा, मैं सही बता रहा हूं, मतलब इतने सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है, एक बच्चा वो होता है जो साल भर तैयारी करता है। अब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। एक बच्चा होता है जो साल भर तैयारी करता है, सारी चीजें डेप्थ में पढ़ता है, पूरी गहराई से पढ़ता है, सब कुछ उसको आता है, कोई भी सवाल आ जाए उसके सामने कर देता है। और वो बच्चा जब पेपर के अंदर बैठता है और जब सवाल आता है, उसने 10 तरीके से उस सवाल को सोच रखा था, पूरा मतलब उसने घोट के पी लिया था, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग पावर आती है तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें करना क्या है। ये होती है, मैं बस सही बता रहा हूं। इस चीज को लोग गलत भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना, शब्दों में मत जाना। कई बार आप बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में डिसीजन मेकिंग अपनी कम कर देते हो। आप सोचो जब पेपर वाले दिन तुम बैठे हो, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी जेई मेन का पेपर देकर के आया होगा, घर पे बैठ के रो रहा होगा कि सर हमने तो इतनी सारी चीजें पढ़ रखी थी। अरे डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो गई है, ज्ञान का क्या करोगे? 150 नंबर भी नहीं आ रहे उसके। उसने उस सवाल में इतनी सारी चीजें सोच ली, इतनी सारी चीजें सोच ली, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो 2 मिनट उस सवाल में लगा रहा और नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भतेरे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो जाती है आप बहुत ज्यादा अगर चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो। क्योंकि जब तुम तैयारी कर रहे होते ना, तुमको लगता है हम गोता खा लें पूरा, इतना गहराई में पढ़ने की मतलब मजा आ जाए। अरे ठीक है पढ़ो गहराई में, लेकिन पता तो चले कि भाई डूबो नहीं, इतनी गहराई में उतरो कि डूब ना जाओ। है गहराई में जाना अच्छी बात है, लेकिन इतना गहराई में मत चले जाओ कि कभी वापस ही ना आ पाओ। तो ठीक है, तो मैं सही कह रहा हूं, आप अगर बहुत ज्यादा गहराई में चीजें, आपको मैं सही बता रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा बहुत गहराई में जाने में, लेकिन जब आप उस गहराई से वापस आने की कोशिश करोगे ना, आ नहीं पाओगे। इसलिए डेप्थ जरूरी है, लेकिन उतनी डेप्थ जरूरी है जितने में आपका काम बन जाए। बहुत कुछ करना है जीवन में, आईआईटी में जाना, एनआईटी में जाना, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ले लेना, ठीक है, वहीं से पीएचडी कर लेना, जितना पढ़ना उतना पढ़ लेना। अभी तुम्हें क्या करना है? अभी बस वो जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद पड़ा हुआ है उसको खोलना है। ठीक है, दरवाजा पड़ा हुआ है ना बंद, उसको खोलना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि उसके अंदर चले जाओ। आप क्या सोचते हो कि मैं तो मतलब 30 मार्का बन जाऊं, तो दरवाजे का मतलब ताला ही नहीं खोल पाते, तुम पहुंच ही नहीं पाते वहां तक। तो इसलिए उतना पढ़ो, उतनी गहराई तक जाओ कि वापस आ पाओ। ठीक है, और वो मैं एश्योर करूंगा, अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं एश्योर करूंगा कि आपको कहां तक मुझे ले जाना है और कहां से वापस लाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बैच को फॉलो करिए, डेडिकेटेडली फॉलो करिए। आपको पेपर जब अगले साल आएगा 1% भी रिग्रेट नहीं होगा कि हमने ये बैच क्यों फॉलो किया। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आइए वापस आते हैं।